यहाँ डॉक्टर जाशु को कहती है तुम्हारे फादर अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनकी 9 साल से हालत बेहतर नहीं हो रही, हालत बिगड़ती जा रही है, सर्जरी करानी पड़ सकती है, अगर इन्फेक्शन और बढ़ गया तो हालत और भी खराब हो जाएगी। जाशु अपने फादर को रूम में देखकर डॉक्टर से पूछता है क्या ये उठ भी पाएंगे। डॉक्टर कहती है मिरेकल्स होते हैं। जाशु प्रोसीजर करने को कहता है। डॉक्टर के जाने के बाद जाशु अपने फादर को देखता है, तभी उसे फ्लैशबैक याद आते हैं। जाशु जब हाई स्कूल में था वो अपनी मदर को कहता है स्नोफॉल हो रही है। मदर कहती है डैड को कॉल पे घर जल्दी आने को कहो, हमने कहा था कि हम तुम्हारी सक्सेस को सेलिब्रेट एक साथ करेंगे, तुम पूरे सिटी में फिजिक्स कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आए हो। जाशु कॉल लगाता है बट फादर कॉल नहीं उठाता। फाइनली फादर मुंह बनाकर घर लौटता है। वो कहता है सब खत्म हो गया। सभी पूछते क्या हुआ। फादर कहता है मैंने किसी को मार दिया बट किसी ने नहीं देखा, मैं पिया हुआ था, गलती हो गई मुझसे। मदर गुस्सा करती है। जाशु पुलिस को कॉल करता है। फादर उसे मना करके उसे रोकता है बट जाशु कहता है हमें उन्हें बचाना तो होगा, अगर कुछ बिगड़ गया तो आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। वाइफ भी उसे पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर करने को कहती है। फादर फिर भी जिद करता है और एट लास्ट में वो खिड़की से कूद जाता है। बाद में जाशु काम करके लौटता है। मदर कमाने वाला काम करती है। जाशु पूछता है आपने फिर से नहीं खाया, स्किप किया खाना। मदर बहाना मारती है। जाशु उसके साथ खाता है। मदर कहती है तुम्हारी एज के बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के बाद एंजॉय करते हैं बट तुम यहाँ 2 जॉब कर रहे हो। जाशु कहता है यंग लोग ज्यादा केपेबल होते हैं और हाँ मैंने बॉस से एडवांस सैलरी भी मांग ली है, अभी नया हो वो ज्यादा नहीं देंगे। मदर रिलेटिव से पैसे मांगने को कहती है। जाशु मना करके कहता है मैं नानवू में यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं करूँगा, हमारे ऊपर ऑलरेडी बहुत कर्जा है। मदर मना करके कहती है पढ़ाई करो तुम, मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूंगी और धीरे धीरे सारा कर्जा उतर जाएगा, पुरानी गलती से अपने फ्यूचर में प्रॉब्लम मत बढ़ाओ। जाशु इफ एंड बट करता है बट मदर उसे पढ़ने की जिद करती है। मदर को अंदर से दर्द महसूस होता है। जाशु कहता है क्या हुआ। मदर कहते हैं खाना नहीं खाया शायद, तो पेट में दर्द हो रहा है। जाशु कहता है मैंने कितनी बार कहा है आप खाना स्किप मत किया करो। वो पानी लेने चला जाता है। उसकी मदर यहाँ दर्द में तड़पती है। यहाँ मदर डिस्चार्ज की तैयारी करती है। जाशु मना करके कहता है मैंने अपने फ्रेंड से कुछ पैसे मांग लिए हैं, सो आप यहाँ रुके और अपना पूरा ट्रीटमेंट कराएं। मदर कहती है मैं ठीक हूँ और उन्हें पैसे वापस कर दो। जाशु कहता है मैंने पैसे ले लिए हैं और आपकी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप बस रेस्ट करो। मदर कहती है तुम लोगों से पैसे मांगते मांगते थकते नहीं हो, ऐसे कर्जा और बढ़ेगा, तुम संभाल नहीं पाओगे। जाशु सब संभालने की बात करता है। मदर यिंग और उसकी फैमिली को ख्याल रखने के साथ कर्जे की बात करके रोती है। जाशु उसे रोकता है। यहाँ जाशु वो सब सोचकर रो जाता है। यहाँ जी जाशु को मैसेज कर दी है। जाशु कहता है मैं अभी ही घर लौटा हूँ। जाशु कॉल पे कहता है क्या तुम मुझसे अभी मिलना चाहती हो। जी एग्री करती है। सभी रूममेट जी को तैयार करके उसे बाहर भेज देती है। जाशु जी से पूछता है कहाँ बिजी थी तू। जी कहती है बहुत काम थे, असाइनमेंट थे, लेक्चर्स और क्लब, मैं वेट कर रही थी कि कोई मुझे डेट पे ले जाने के लिए पूछे। जाशु शॉक होकर सॉरी कहकर कहता है मैं तुम्हें वेट कराना नहीं चाहता था, बहुत कुछ चल रहा था मेरे साथ। जी पूछती है वो क्या। जाशु कहता है था कुछ बट अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जी कहती है तो आपने मुझे डेट की पूछा क्यों नहीं। जाशु कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा वेट कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाने की पूछूं। जी शर्माती है। जाशु पूछता है अपसेट हो गया। जी कहती है नहीं मुझे लगा आप अपसेट हो, काम की वजह से अपने आप को इतना मत थकाओ। जाशु कहता है वो इम्पॉसिबल है बट मैं तुम्हारे साथ यहाँ खा रहा हूँ, ये अच्छा है सच में। जी कहती है आप स्माइल करो जरा। जाशु स्माइल करता है। जी भी स्माइल करती है और कॉटन कैंडी वाले के पास जाकर कैंडी बनाने को कहती है। पर्सन उसकी हेल्प करता है। जाशु भी वहाँ पहुँचता है और जी के हाथों में ब्रेसलेट देखकर कहता है तुम कॉटन कैंडी खाना चाहती हो क्या। जी हंस के बनाई हुई कॉटन कैंडी जाशु को खाने को देती है। जाशु कहता है ऐसा लग रहा है जैसे तुम एक बच्चे को मना रही हो। जी एग्री करके कहती है जब भी मैं अपसेट होती हूँ यही खाती हूँ। जाशु खाता है। जी पूछती है मीठा है। जाशु कहता है हाँ पहली बार मुझे कोई ऐसा प्यार कर रहा है। वो जी को कॉटन कैंडी ट्राई कराता है। जी कहती है मीठा है। वो लोग जब जाते हैं जाशु पूछता है तुमने कॉटन कैंडी अच्छी बनाई, क्या पहले किसी और के लिए भी बनाई है। जी मना करती है। जाशु कहता है तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। जी एग्री करती है। जाशु खुश होकर कहता है मैं समझ गया। जी पूछती है क्या। जाशु कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई। जी कहती है मैंने कब कहा। जाशु कहता है तुम कॉटन कैंडी किसी और के लिए ऐसे बना देती हो क्या। जी बहाना मारती है। जाशु कहता है ब्रेसलेट भी पहना है तुमने, देखो। जी खुश होकर कहती है ऐसे अपने आप को धोखा मत दो।
तुम ऐसे ही मेरा दिल नहीं जीत पाओगी। जाशु पूछता है तो कैसे जीतूं बताओ। जी कहती है नेट पे सर्च करो या फिर किसी और की हेल्प ले लो। जाशु पूछता है कैसे। जी कहती है वो भी मैं बताऊं क्या। जाशु पूछता है तुम सिखा सकती हो क्या। जी हंस के कहती है हम कॉल और टेक्स्ट पे एक दूसरे से कनेक्ट रहे और फिर कई दिनों के बाद मिले। ये डेटिंग नहीं होता, बाकी तुम समझदार हो। जाशु कहता है डेटिंग में मुझे कोई याद दिला रहा है, किसी का ऑनलाइन डेटिंग। जी कहती है बस अब मत लाना इसको। जाशु कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे मेरी गलती समझ आई गई और अब मैं हार्ड वर्क करूँगा तुम्हारा दिल जीतने में। जी कहती है गुड, हम भी देखते हैं अब। जाशु पूछता है कल फ्री हो गया तुम। जी कहती है लेक्चर है बट दोपहर में। जाशु कहता है दोपहर में मेरे पास काम है। ठीक है। जी कुछ कह ही नहीं पाती कि हम दोपहर के बाद डेट पे चल सकते हैं। जाशु चला जाता है। जी मन में कहती है मैंने कहा, उसने सुना ही नहीं। दूसरे ही दिन जी यूनिवर्सिटी के लेक्चर लेने जाती है जो आर्नर्स देने आते हैं। तभी रूलान बहाना मार के वहाँ से चली जाती है क्योंकि जाशु वहाँ आ जाता है। जी उसे देखकर शॉक हो जाती है और जाशु को यहाँ आने का पूछती है। जाशु बहाना मारता है तभी रूलान उन दोनों की फोटो खींचती है। क्लास में सभी जाशु और जी को देखकर बातें बनाते हैं। जी मन में कहती है मेरे को ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्या मैं सोने का नाटक करूं। वो सोने का नाटक करती है। जाशु कहता है तुम सो रही हो, मैं यहाँ हूँ। जी कहती है तुम हो या नहीं, मुझे फिर भी नींद आएगी। जाशु कहता है तो सो जाओ। जी सोती है। जाशु उसे देखकर मन में कहता है ये लड़की सो रही है। वो जी के करीब जाता है और उसके मुंह में उंगली लगा के उसे जगा देता है। जी जाशु को देखती है। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है जाशु के पास यान का मैसेज आता है। वो कहता है मेरी बहन किसी से मिल रही है, ध्यान रखना उसका, देखना कहीं उसे कोई चीट न कर दे। जाशु हंस के ओके करता है और फाइनली सो जाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह चैनल एंड फेसबुक पेज कोरियन जगह as well as Instagram account korean.jagya. Thank you.